हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज 29 सितंबर है और सुबह प्रात है। सुबह डेली करंट का तहलका मैं 6 बजे लेकर आता हूं अपने भाइयों के लिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। आज मैंने 2 दिन से क्लास नहीं ली थी क्योंकि छालों की वजह से मेरे से बोला नहीं जा रहा था। तो 2 दिन की जो करंट अफेयर उसको कवर करते हुए आज ही कर दूंगा मैं। जैसे मैं बताता आया हूँ कि प्रातः सुबह 6 बजे मेरी क्लास को डेली करंट का तहलका जो मेरी क्लास होती है, इसकी पीडीएफ आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पे अमित सर जी के पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हो और हर क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकते हो, पॉइंट वाइज आप पढ़ सकते हो मेरी क्लास लेने के बाद। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ अपने भाइयों को, एसएससी से रिलेटेड कोई भी बच्चा, बैंक से रिलेटेड कोई भी बच्चा, स्टेट पीसीएस तक के सभी बच्चों के लिए ये मेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हो जाती है डेली करंट का तहलका प्रातः सुबह 6 बजे। और मैं बता दूं अपने भाइयों को, सब कुछ फ्री है, ऑन यूट्यूब पर है, निःशुल्क है। मेरा बैच पड़ा हुआ, प्रैक्टिस सेट पढ़े, टेस्ट सीरीज पढ़ी है जीके से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सितंबर के महत्वपूर्ण सूची के बारे में बता दूं। ठीक है, दिवसों के सूची के बता जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस जो कि 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया। राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को। सेवा दिवस 17 सितंबर को। राष्ट्रीय बेटी दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। और वहीं पर गर्ल्स डे 28 सितंबर को बनाया गया। और बताऊंगा विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया गया या फिर विश्व रेबिस दिवस कब मनाया जाता है, इनके बारे में प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे आज की क्लास के अंतर्गत। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विश्व पर्यटन के दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि 27 सितंबर को बनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को बनाया जाता है। इसका जो महत्व हो जाए, सामाजिक को, संस्कृत, राजनीतिक, आर्थिक को लेकर के जागरूकता बढ़ाने के लिए इसमें काम होते हैं विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस का विषय है रीथिंक टूरिज्म। ये इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है इसकी विषय, इसकी थीम के बारे में। ठीक है, ये विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है, पर्यटन क्षेत्र के महत्व को उजागर कर सकता है। ठीक है, यह 1980 से हर साल मनाया जा रहा है और 27 सितंबर 1970 को इसको कानून वर्षगांठ में अपनाया गया। कुल मिलाकर 10 साल पहले, उसके बाद 1980 से इसको प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है हर साल। ठीक है, वहीं UNWTO है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है। इसकी उम्मीद है कि मतलब कुल मिलाकर इसका जो टारगेट है 2030 तक पर्यटन सालाना औसतन 3% बढ़ेगा। ये भी आपको जानकारी मैंने दे दी है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये इंपोर्टेंट है। अब मैं बताऊंगा कब किया जाएगा, किसके द्वारा इनको पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, ये सभी चीजें। तो आप जो भी बच्चे इनकी फोटो को देखकर पता चलेगा, उनको पता चल जाएगी हेमा मालिनी को, रेखा, आशा पारेख, इनमें से तो आशा पारेख जी हैं, इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलेगा 2020 के तौर पर। ठीक है, आइए मैं बता दूं, ये 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चल रहा है, जो कि 30 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया जाएगा इनको। ठीक है, आशा पारेख जी को। ये एक अभिनेत्री है, हिंदी फिल्म की अभिनेत्री हैं, ये नर्तक हैं, निर्देशक हैं, निर्माता हैं। इन्होंने 95 से अधिक फिल्में की हैं और ये पद्म श्री है 1992 में इनको प्राप्त कर चुकी हैं। 1998 से 2001 तक ये केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि इंडस्ट्री मतलब जो कि सिनेमा के अंतर्गत सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, इनको प्राप्त कर रही है इस साल। मतलब कि लॉकडाउन की वजह से अब जो बनाया जा रहा है, इनको मिलेगा 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। किसको? आशा पारेख। आपसे पूछ सकता है लास्ट किसका था, इन कमेंट मुझे बताना, लास्ट वाला जो 67 में हुआ था उसमें किसको मिला था। ठीक है, तो इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट करके दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इसके बारे में प्रॉपर तरीके से विश्व अफेयर में क्लास करवाई थी मैंने इसके ऊपर। ठीक है, जो मिशन था, इस अनुसंधान ने पहला ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन सफलतापूर्वक किया है। आपको मैंने प्रॉपर तरीके से बताया था, डार्ट मिशन के लेकर के आप सर्च कर सकते हो। डबल एस्ट्रोनॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट जो हुआ था, मतलब कि कुल मिलाकर नासा द्वारा इसको तैयार किया गया था। ठीक है, 2 से 3 हजार करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए थे। ठीक है, थोड़े यही आंकड़े होंगे, देख लेना। और मैं बता दूं 27 सितंबर को मैंने बताया था कि 3 से 4 बजे के बीच में ऑन यूट्यूब पर इनका खुद का नासा का चैनल है, उस पर लाइव आएगा। ठीक है, और जो ये डार्ट मिशन है, डबल क्षुद्रग्रह
पूर्ण निर्देशन परीक्षण हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में मैंने बता दिया है। ये दुनिया का पहला मिशन है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये पहला मिशन है कि जो किसी पत्थर को, मतलब कि कुल मिलाकर जो डिडिमोस है और डिमरोस है, जो 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 क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह का मतलब मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ये पत्थर के रूप में, ठीक है। ये पत्थर, ये प्रॉपर तरीके से समझा सकूं किस प्रकार से ये पृथ्वी की तरफ खींचते हैं, या फिर किस प्रकार कौन सा बल लगता है, ये सभी चीजें प्रॉपर तरीके से समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये काफी दूर है, जो जिससे भी मतलब कि कुल मिलाकर जो प्रसेशन किया है, डार्ट मिशन जो गया था नासा के द्वारा, ये टकराया, ठीक है। और इसका मतलब मेन मकसद ये है कि इन फ्यूचर में पृथ्वी की तरफ आने वाला जो पत्थर होगा, उसको कैसे उसकी दिशा को बदला जाएगा, कुल मिलाकर ये चीज मेन चीज था इसका प्रसेशन का मतलब, ठीक है। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रसेशन का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या किसी अंतरिक्ष यान को किसी क्षुद्र ग्रह से जानबूझकर टकराना, उससे प्रेक्षपथ को हो बदलना, मतलब उसके रास्ते को बदल सकते हैं या नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये जो डीमोफोर्स है और डीडीमोस है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसका ग्रह है, ये ग्रह है, ये इसका उपग्रह है, मतलब इसका चक्कर लगाता है, ठीक है। 780 मीटर इन दोनों की मैंने बताई थी ऊंचाइयां, किस रिलेट करके बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्लास आप देख सकते हो वहां से, ठीक है। 780 मीटर डीडीमोस व्यास है इसका। और मैं बता दूं, ये पृथ्वी से 48 करोड़ 74 लाख 46,221 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ये जो पत्थर जिससे टकराया था, ठीक है। इंपोर्टेंट है आपके लिए, आपसे पूछ सकता है कौन सा मिशन था, किसके द्वारा, किस पत्थर से या किस क्षुद्र ग्रह से टकराया था, सभी चीजें मैं प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, वही है कि चट्टानी पिंड होते हैं, ये पत्थर के रूप में होते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, ये मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ये सभी चीजें मैं बता चुका हूँ अपने भाइयों। ये डार्ट मिशन आप दे सकते हो फोटो के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने उत्तरी सिक्किम में अपना पहला हिमस्खलन निगरानी के लिए क्या स्थापित किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिमस्खलन आते रहते हैं, जैसे कि कोई बारिश हो जाती है, पहाड़ी सरक जाती है, पहाड़ी गिर जाती है, उस चीज को लेकर के इंपोर्टेंट है। तो रडार लगाया गया है, मैंने प्रॉपर तरीके से रडार के बारे में मैंने क्लास करवाई है, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। रडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग, ठीक है। इंपोर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन। तो रडार लगाया, ये जो रडार है बहुत ही इंपोर्टेंट है, 3 सेकंड के अंदर ये बता देगा कि ये पहाड़ी यहाँ से भूस्खलन होने वाला है अपने 2 किलोमीटर के अंतर्गत। और मैं बता दूं, ये भी बता देगा किस दिशा में ये फिसल सकती है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। ये थोड़ा मैं बता दूं, इसे भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा इसको संयुक्त रूप से स्थापित किया गया। 20 सितंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल तरण कुमार आईजी ने सिक्किम में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारतीय सेना के अग्नि चौकी पर रडार उद्घाटन किया। रडार भारत में अपनी पहला परीक्षण है, आपको मैं बता चुका हूँ, 3 सेकंड में पता लगा लेता है, ठीक है। इससे सैनिकों की जान बचाने, ऊंचाई वाले इलाकों में संपत्ति को नुकसान होने में मदद मिलेगी इस रडार के थ्रू, ठीक है। हिमस्खलन को रडार डीआरडीओ और डीजीआरई, इसकी फुल फॉर्म मैं बता दूं, डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च स्टेबलाइजेशन, आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। ये बर्फ और कोहरे के साथ साथ इनमें समय कर देख सकता है, ठीक है। कुल मिलाकर बहुत ही तगड़ी टेक्नोलॉजी इस रडार के अंदर, ठीक है। तो 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा, जितनी भी पहाड़ियां आती हैं उनको कवर कर लेगा अपने अंतर्गत, ठीक है। ये रडार एक लघु माइक्रोवेव पल्स का उपयोग करता है, या 3 सेकंड में भीतर सक्रिय हो जाता है और बता देता है कि यहाँ से ये हिमस्खलन होने वाला है, ये अलर्ट कर देता है, ठीक है। 3 सेकंड के अंदर किस दिशा से हिमस्खलन होगा ये भी बता देता है, ठीक है। इंपोर्टेंट आपको दिख रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आपसे जगह पूछ सकता है, किसके द्वारा बना गया ये पूछ सकता है, सभी चीजें इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपोर्टेंट हो जाता है अपने भाइयों के लिए, ठीक है। किस पोत को संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लेने के लिए पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स पहुंचा गया है। कौन सा पोत गया, आईएनएस सुनन्या, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विशाल तो बना ही नहीं है, ये तो 2030 में बनने की इसकी पूरी आकांक्षा है, या नहीं। तो आईएनएस सुनन्या गया है, प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा, बहुत ही, और पहली बार जा रहा है, पहली बार जा रहा है भारत इसमें हिस्सा लेने के लिए। ये जो आईएनएस सुनन्या है, ये संयुक्त समुद्री बलों के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस, ये इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। मैं भाग लेने के लिए पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स पहुंचा। जहाज सीएमएफ द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण अभ्यास में सहयोगी भागीदारी के रूप में भाग लेगा, ठीक है। भारतीय नौसेना पहली बार, ये इंपोर्टेंट है, संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही है, और इसमें देश हैं भारत के अलावा अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, स्पेन, ये सभी भाग ले रहे हैं। तो देख लो कितना मौका, तगड़ा मौका है, ठीक है। और पहली बार अपना भारत इसमें हिस्सा लेने जा रहा है। आपसे पूछ सकता है कौन सा पोत गया था, किस अभ्यास में गया था, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्लास है।
क्वेश्चन है, सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। बतुकम्मा 9 दिवसीय फूल उत्सव 25 सितंबर को किस राज्य में शुरू हुआ? ठीक है, ये तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ था। प्रॉपर तरीके से जानेंगे बतुकम्मा दिवस है क्या। इस अवसर पर आयोजित किया गया ये कार्यक्रम जो है कुल मिलाकर लड़कियों और महिलाओं के रूप में इसमें आयोजित किया जाता है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने समाज के विभिन्न वर्गों में महिलाओं के साथ राजभवन में बतुकम्मा का निर्माण किया। इस पर्व से संबोधित मुख्य आयोजन सदुल्ला बतुकम्मा 3 अक्टूबर को होगा। ठीक है, 9 दिवसीय वार्षिक उत्सव होता है। महिला और लड़कियां इसमें विशेष रूप से भाग लेती हैं। 9 दिवसीय वार्षिक फूल उत्सव के अंत में फूलों को स्थानीय तालाब में वर्षित किया जाता है, विसर्जित। ठीक है मेरे भाई, यह दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों को मनाया जाता है। ये हर साल अक्टूबर और सितंबर के 2 महीनों के बीच में ही होता है। प्रॉपर तरीके से इन्हीं दौरान में नौरते आते हैं, 9 देवी आती हैं या 9 दिवसीय ये त्योहार नवरात्रि आते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, तो प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे बतुकम्मा कहाँ पर किसके द्वारा, ये सभी चीज कितने दिनों के लिए चल रहा है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राजकीय मंत्रालय। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय बोला तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहे होंगे। इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 27 सितंबर को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसमें क्या है कि गांवों में चयनित कुएं, जल स्तर का पता लगाने के लिए कितना नीचे डाउन चुका है उसमें विकसित करने के लिए, कुल मिलाकर पानी से जो भी शहर है, गांव है, जो भी समस्याएं आ रही हैं उनमें सुधार लाने के लिए ये जलदूत ऐप लॉन्च की गई है गिरिराज सिंह द्वारा। ठीक है, मंत्रालय ने कहा है कि इस ऐप के आंकड़ों के बेहतर कार्य योजना बनाने में मदद मिलेगी। भू जल स्तर का आंकड़े प्राप्त है कि किस गांव में, किस शहर में कितना जल स्तर नीचे जा सके, कैसे उनकी दुविधाओं से निपटाया जा सके, ये सभी सुधार मंत्रालय ने कहा गया है, जो कि रूरल है, रूरल मिनिस्ट्री के द्वारा गिरिराज सिंह मंत्री के द्वारा आपके सामने दिख रहे होंगे। ठीक है, और मैं बता दूं इसमें वाटर शेड विकास, वनीकरण, जल निकाय विकास और नवीकरणीय तथा वर्षा जल संचयन शामिल है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजेंद्र कुमार को किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, ESIC बोला तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के महानिदेशक, डायरेक्टर ऑफ जनरल नियुक्त किए गए हैं। कौन? राजेंद्र कुमार जी। आइए मैं बता दूं कौन कौन की अभी थोड़ी करंटली किस किस को किस विभाग में चुना गया है, इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र कुमार को मैं बता सकूं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। वी हैकाली डिमोमी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। आशीष श्रीवास्तव को गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय में सलाहकार नियुक्त किया गया। जयदीप कुमार मिश्रा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नए अतिरिक्त सचिव वित्तीय सलाहकार होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, सभी जिसने मैं नाम बता रहा हूँ। नीतीश्वर कुमार महिला बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। रंजना चोपड़ा संस्कृत मंत्रालय में नई अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार होंगी। वहीं वी राधा को नीति आयोग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। कई बार मैं रिपोर्ट कर चुका हूं और फिर आज एक बार रिपीट कर दी सभी के सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण होता है, सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 20 के बीच में भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है? तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो ये रिपोर्ट जो बता रही है उत्तराखंड की बता रही है मेरे भाइयों। ठीक है, आइए मैं थोड़ा बता दूं कि भारत के महापंजीयक द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड जन्म के समय लिंग अनुपात 844 पर देश भर में सबसे खराब पाया गया है। कहां पर? यूके, उत्तराखंड के अंतर्गत। आप देख सकते हो ये 2020 की रिपोर्ट है आपके सामने उत्तराखंड को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेगा चक्र किस संस्था से जुड़ा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेगा चक्र, आइए इसके बारे में बता दूं, केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। मेगा चक्र ऑपरेशन ये है क्या चीज? ये जो है मेगा चक्र, ये कुल मिलाकर जो सीबीआई के द्वारा ऑनलाइन लॉन्च बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार के मामलों को संबंधित 19 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? इन कमेंट मुझे बताना। बिल्कुल सिंपल पूछा है। और 56 स्थानों में तलाशी ली गई है। कुल मिलाकर जो ऑनलाइन जो बाल यौन शोषण जो होते हैं या सामग्री जाती है इधर से उधर, उस चीज को लेकर के मेगा चक्र चलाया गया है, इंपोर्टेंट है, सीबीआई के द्वारा। ठीक है, तो जागरूक रहो, कुल मिलाकर यही मेरा कहना है।
और कोई भी हरकत ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप आगे आके जेल झांकना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राख को उपयोग करके गैंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। पंजाब, असम, कश्मीर, केरल। अब आपको पता होगी कि एक ही राज्य में सबसे ज्यादा गैंडा पाए जाते हैं, वो है असम। और कहां पर पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, असम सरकार द्वारा जलाए गए गैंडे के सींगों से एकत्रित राख का उपयोग करके बनाई गई 3 गैंडों की मूर्ति को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया। एक साल पहले विश्व राइनो दिवस पर असम सरकार ने शिकारियों और अवैध व्यापारियों को संरक्षण अधिकारियों द्वारा एकत्रित किए गए लगभग 2500 राइनो हॉर्न जलाए थे उस समय, और उसी के माध्यम से ये सभी चीज बनाई गई हैं। आपसे पूछ सकता है कहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें कौन से प्रजाति पाई जाती हैं और किस राज्य के अंतर्गत मिलता है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कौन सी प्रजाति सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती हैं? आपको दिख रही होंगी चींटियां। तो एंट्स जो हैं ये लगभग मतलब कि कुल मिलाकर आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, यह 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन निर्माण कर देती हैं। कौन? चींटियां। मैं थोड़ा बता दूं कि हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में चींटियां जो हैं सामूहिक रूप से 12 ट्रिलियन शुष्क कार्बन निर्माण करती है। दुनिया भर में चींटियों की संख्या है 20 क्वाड्रिलियन, मतलब 20,000 मिलियन आंकी गई है कुल चींटियां। ठीक है, तो आपको आपसे पूछ सकता है सबसे ज्यादा शुष्क कार्बन कौन निर्माण करती है? तो यह है चींटियां। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है। नेक्स्ट आज के सामने जो आपके सामने है, विश्व रेबीज दिवस 2022 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में बता दूं, ये लुईस पास्चर की, जिन्होंने रेबीज का खोज की, रेबीज की वैक्सीन निकाली, उनकी पुण्यतिथि के प्रतीक होता है 28 सितंबर। मैं थोड़ा बता दूं, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर 2022 को 16वां विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। विश्व रेबीज दिवस का विषय है रेबीज, वन हेल्थ और जीरो डेथ। ये इंपोर्टेंट है अब की थीम, आपसे पूछ सकता है। रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। यह दिन लुई पास्चर की पुण्यतिथि का प्रतीक है, जिन्होंने पहली बार रेबीज वैक्सीन विकसित की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, आपके यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है बिल्कुल एग्जाम में। ठीक है, ये थीम पूछ लेगा, कौन सा मतलब कौन से नंबर का बनाया गया ये पूछ लेगा, कहां पर बनाया है। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास, आज का सेशन मेरे भाइयों ये इतना ही था, और आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं प्रॉपर तरीके से आपके समझ में आए होंगे। और मैं भी यही चाहता हूं कि हर क्वेश्चन के साथ जो जितने भी पॉइंट है उनको ही डिस्कस करूं, बाहर से कुछ डिस्कस ना करूं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठ सकता है, बाहर से क्या पूछेगा वो। ठीक है, ऑलरेडी इनके इतने पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और विषय अफेयर में आज भी क्लास करेंगे प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो विदा लूंगा अपने भाई से। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयार रहना।